भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर कहा है कि 2026 तक नक्सलवाद पूरे देश से खत्म हो जाएगा और जो बस्तर का क्षेत्र जो लाल गलियारा माना जाता है उसको खत्म करने की बात कह रहे हैं। बस्तर काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र माना जाता है, वहाँ पर कई कैंपें हैं पुलिस के, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग बटालियन के, और वहाँ पर तमाम तरह की वारदात भी होती रहती है। आए दिन किसी न किसी प्रकार का नक्सली हमला की बात करूँ मैं, चाहे वो फोर्स होकर पर किडनैप कर लेना, ऐसी अलग अलग घटनाएं सामने आती रहती हैं। ज़िले के एक ग्रामीण है जो कि मनमोहन सिंह नाम है इनका, और ये कुछ माह से लापता है। नमस्कार, मेरा नाम चंद्र प्रकाश साहू है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोक प्रचार। और इस वक्त मौजूद हूँ मैं सूरजपुर ज़िले के, छत्तीसगढ़ का सूरजपुर जिला आता है, सूरजपुर ज़िले के प्रेमनगर विकास खंड में। और यहाँ पर हमारे बीच में एक महिला है जिनका नाम दीपा सिंह है। इनके पति थे मनमोहन सिंह, उम्र 38 वर्ष, 40 वर्ष समथिंग उनका उम्र रहा होगा, 40 से 45 वर्ष के बीच में। मनमोहन सिंह जो कि ग्राम चंदननगर के निवासी थे, और ये छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल बटालियन जो है वर्तमान में बीजापुर जिला है बस्तर का, तारुण में कैंप लगा हुआ था, कंपनी वहाँ गई थी ये, और वहाँ पर से ये 11/1/2025 को लापता हो चुके हैं थाना तारगुड़ा जिला बीजापुर में। और इन्होंने 11/1 मतलब 11 तारीख जनवरी में इन्होंने वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कराया है कि मेरे पति जो है वो गायब हो चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि गायब कहाँ गए हैं, पुलिस अब तक खोज नहीं पा रही है। और दूसरा सब्जेक्ट उठता है कि जो ये सेनानी 13वीं बटालियन है इनकी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जिसका कोरबा में कार्यालय है, दफ्तर है, अब वो जो है इनकी पत्नी को जो है वो नोटिस देके इनको कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। कह रहे हैं कि आपका पति भाग खड़ा हुआ है। दीपा सिंह काफ़ी परेशान है और मैं चाहूँगा कि इनसे बात करूँ, आप कुछ जाने कि इनके पति कहाँ गए हैं, क्या करते थे, कहाँ के रहने वाले थे, कब से ड्यूटी कर रहे थे, ऐसे अनगिनत मेरे सवाल हैं। और मैं चाहूँगा कि इनसे जवाब ढूंढने की कोशिश करूँ, मैं समझने की कोशिश करूँ कि इनके पति मनमोहन सिंह जो कि एक आदिवासी है वो कहाँ चले गए हैं, क्या चले गए हैं कि गायब हो गए हैं, या किसी प्रकार का नक्सल उनको किडनैप कर लिए हैं, कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना के शिकार तो नहीं हो गए हैं। ऐसी अनगिनत सवालें हैं और सवाल इनके जहन में भी है। ये भी पति को लेकर काफ़ी परेशान थी, अलग अलग थाना दफ्तरों में अलग अलग पुलिस अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं कि मेरे पति को खोज के ला दीजिए, अब तक उनको लापता है। तो दीपा सिंह जी आपका स्वागत है हमारे लोक प्रचार में। जी नमस्ते। दीपा सिंह जी बताइए कि पति का क्या नाम था? मेरे पति का नाम मनमोहन सिंह मरकाम। और आपके ससुर जी का नाम? मेरे ससुर का नाम श्री दल्लू राम मरकाम। कहाँ का रहने वाले हैं आप? चंदन नगर। चंदन नगर रहने वाले हैं। अच्छा, तो दीपा जी बताइए कि आपके पति करते क्या थे, किस चीज़ में थे वो? थे फोर्स में, 13वीं बटालियन से थे। उनका कैंप वहीं है काबुल बीजापुर में, तारुण, उनका थाना पड़ता है तारलागुड़ा। अच्छा, तो वहाँ पर क्या करते थे वो बिस्तर में, बीजापुर में? वहीं ड्यूटी था उनका, वहीं रखते थे। क्या ड्यूटी करते थे लोग? फोर्स वाले हैं। नहीं, जैसे कि क्या कुछ बताते रहो, क्या ड्यूटी करते हैं हम लोग, किस चीज़ का ड्यूटी? कभी जाते हैं गश्त ड्यूटी, कभी मोर्चा ड्यूटी, कहीं कहीं भेजते हैं तो वहाँ भी चले जाते हैं। सुरक्षा में गश्त जाते होंगे, नक्सली लोग को देखने जाते हैं अक्सर, रात में भी जाते हैं, दिन में भी आरोपी ड्यूटी जाते हैं। अच्छा, दीपा सिंह जी आपके पति कब से लापता हो गए हैं? 11 जनवरी 2025 को दिन के 11 बजे से ही उनका ड्यूटी था, 11 से 1, तो 11-12 बजे से लापता हुए हैं, ऐसा उनका कहना है, वहाँ कैंप वाले बताए। तो क्या क्या कर रहे थे उस दिन 11 तारीख को? मोर्चा ड्यूटी लगा था। मोर्चा ड्यूटी लगा था। फिर जब ड्यूटी में गए उस टाइम तो सबने देखा, लेकिन ड्यूटी जाने के बाद जो मेजर होते हैं वो चेक करने गए तो बोले कि नहीं है वहाँ पर। मैं बार बार फ़ोन कर रही हूँ तो कोई फ़ोन ही नहीं उठा रहा है। लगभग 1:30 बजे कोई फ़ोन उठाया तो बताया कि नहीं, ऑफिस से बोल रहे हैं, वो फरार हो गया है। तो मैं बोली ऐसे कैसे फरार हो सकते हैं, जब ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी उतना दिन से 15-16 साल तक उन्होंने मतलब ड्यूटी किया, कभी लापरवाही नहीं किए, कभी एब्सेंट नहीं हुए, तो आज ही ऐसा क्या हो गया, क्यों फरार हो गए हैं? 15 साल की सेवा कर रहे थे वो, और बता रहे हैं कि आज लापता हो गए, पति फरार हो गए हैं।
अच्छा, तो दीपा जी फिर आप फ़ोन में बात किए फिर? जी, तो उन्होंने फ़ोन उठाया, बोले कि ऑफिस से बात कर रहे हैं हम लोग, तो नहीं है अभी, कहीं फरार हो गया है, ऐसे बताया। फिर तो अब हम लोग वहाँ सुनने के बाद गए भी थे बीजापुर में, ऐसे कैसे हो गया करके। उतना दूर है, हम लोग जैसे तैसे पहुँचे, वहाँ जाने के बाद देखे तो थाना वाले आए थे, लाए थे, मोबाइल को पूरा सील करके रखे थे, उसको दिखाए, और उनका जो वर्दी था, जूता था, उसको प्लास्टिक में भर के रखे थे। राइफल वगैरह को तो नहीं दिखाए, लेकिन सब कुछ छोड़ के गया है, ऐसा बता रहे हैं। अच्छा, बता रहे थे कि सब कुछ सारा कुछ छोड़ गया है, सारा सामान छोड़ के गया है। अच्छा, तो उनसे आप पूछे नहीं भाई कि कहाँ गए हैं? मैं वही बोली आपके यहाँ तो सीसीटीवी कैमरा लगा है, लेकिन आप लोग कैसे नहीं देखे, नहीं जान रहे हैं, बोलते हैं। तो बोल रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरा ही ख़राब है, वो तो फिनिशिंग तार में छलांग मार के भगा है, ऐसे बोले। तो वैसे भगा है, क्या किया है हम लोग को तो नहीं पता। भाई अगर फिनिशिंग तार से भी क्या होगा, आप सेंसिटिव क्षेत्र में रह रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार सुरक्षा को लेके असमर्थ होगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम की होगी, कैमरे लगे होंगे, बहुत सारे यंत्री तैनात थे। ऐसे में तो मैं ये मान के चलता हूँ कभी कोई भी अंदर हमला भी हो सकता है फिर तो। अब दिन में जब दिन दहाड़े एक आदमी गायब हो गया, 80-85 लोग वहाँ रहते हैं और उनको किसी ने देखा ही नहीं, बोलते हैं कि अंडरवियर पहन के भागा है, तो ऐसे कैसे हो सकता है? हम लोग कैसे विश्वास करेंगे कि वो भाग गया है? ये तो तर्क नहीं भगा, ये तर्क नहीं होगा। तो अभी चौथा महीना चल रहा है मैडम, अभी अप्रैल आ गया है, 10 अप्रैल मान के चलते हैं, आज हो गया है। तो ऐसे में आप लोग अब तक जो है कहाँ कहाँ गुहार लगाई इसको लेके? कई जगह गई हूँ, 2 बार प्रेम नगर थाना में भी पता की, फिर अच्छा। खुद मैं चल के आई थी, टीआई साहब से बात भी की हूँ। क्या बोले? उन्होंने कहा कि जहाँ से गुम हुआ है वहीं से होगा, प्रक्रिया वहीं से चलेगा। तो फिर मैं चुपचाप घर चली गई। इसके बाद मैं सूरजपुर गई, एसपी ऑफिस, उनसे मिली, गई थी। एसपी साहब से भेंट हुआ था? क्या बोले? मैं उनको बताई कि मेरे हस्बैंड इतना दिन से गायब हो गए हैं, तो नहीं मिल रहे हैं, कुछ मदद कीजिए ढूंढने में। तो बोली ठीक है, हाँ देखते हैं जितना बन पाता है, बोले। एसपी साहब बोले आप अपने तो कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा, इसके अलावा? इसके बाद तो कई जगह लेटर भेजाई हूँ, विष्णुदेव साय जी के लिए, और क्या बोलते हैं, विजय शर्मा जी के लिए, जो गृह मंत्री हमारे। हाँ, रायपुर में है जो महानिदेशक, उनके लिए, और पुलिस महानिरीक्षक है क्या है, अंबिकापुर, वहाँ भी दी हूँ। IG, DGP सब दे दिए हैं, वहाँ भी लेटर भेजाई हूँ, लेकिन अभी तक तो कुछ कार्रवाई नहीं हुआ है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कुछ पता नहीं कहाँ पर, कुछ भी पता नहीं चला है। मैडम 1-2 आपको पास लेटर आया है आपके 13 वाहिनी बल से, कंपनी से लेटर आया है, इसमें लिखा गया है कि ये अनाधिकृत रूप से फरार चल रहा है, ऐसा उनका बताना गया कि, और उनका कहना है कि आपने कृषि अस्वेच्छाचारित प्रदर्शित कर पुलिस रेगुलेशन पैरा 64(4) का उल्लंघन किया है। आपको इस नोटिस से सूचित किया जाता है कि नोटिस प्राप्ति 3 दिवस के भीतर अपने कर्तव्य स्थल पर आमद दिया जाना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध मूलभूत नियम 17A एवं 18(2) के तहत विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो ये देखिए एक तरह देखा जाए तो ये धमकी है आपके लिए, आपको पूरा धमकी है। मैं वहाँ भी गई, वहाँ जाके भी बोली कि सर हमारे घर में आए नहीं हैं, ना घर से भागे नहीं हैं, आपके यहाँ ड्यूटी कर रहे थे वहीं से भागे हैं, तो अब आप ही लोग ढूंढिए। तो उनका कहना है कि हम लोग अपने तरफ से तो सब प्रकार से ढूंढ लिए हैं, परेशान हो गए हैं, अब आप ही लोग बताओ कि वो कहीं कुंज मेला गया है या कहाँ गया है। तो मैं नहीं बता सकती, कभी भगवान को मानता ही नहीं है, जो इंसान कभी पूजा नहीं करता है, कुंज मेला कैसे जा सकता है। आप लोग आदिवासी समाज से आते हैं जी। अब आदिवासी यहाँ के प्रदेश के जो CM हैं आदिवासी हैं, तो उन्होंने भी गुहार से नहीं आपकी? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं किया है कुछ। तो अच्छा, इस तरह से लेटर देना आपको कि आप प्रस्तुत कीजिए, नहीं तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। एक तरह से ये देखा जाए तो इतने सेंसिटिव मैटर में कुल मिला के मनमाना है, एक तरह से हिटलरशाही है माना जाएगा इसको। उनका कहना है कि प्रक्रिया है इसीलिए भेजे थे। अच्छा, उनका कहना है। नहीं बोले ये क्या प्रक्रिया होती है कि आप हमारे पति को, आप पालक की भूमिका निभा रहे हैं, आपके पास मेरा पति है, आप उनको काम ले रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हमको पता नहीं है, कैमरे खराब है, ये तर्क थोड़ी ना माना जाएगा उनका। अच्छा, तो मैडम तो कितने बच्चे हैं आप लोग? 2 बच्चे हैं। कितने बड़े हैं?
एक 10 साल का है, एक 8 साल का है। तो सारा आप क्या करती हैं? मैं घर में तो कुछ भी काम नहीं करती हूँ, बस चूल्हा चौका तक सीमित हूँ। गृहस्थी हैं, गृहिणी हैं। तो ऐसे में फिर बच्चों को पालन पोषण करना बहुत मुश्किल हो गया है। काफ़ी दिक्कत रहता होगा जी। तो अच्छा, स्कूल इनका अभी इनका पेपर भी नहीं हुआ है, MS पब्लिक में पढ़ते हैं प्रेमनगर। अच्छा। तो किसी प्रकार का आपको डर भय या फिर ऐसा कभी हुआ हो कि पति कहीं चले गए होंगे बिना बताया, आपको ऐसा हुआ है कभी आज तक? ऐसा नहीं हुआ है। शादी के कितने साल हो गए आपको? शादी को हो गया है 14 साल। 14 साल हो गए आपको। कभी ऐसा हुआ बीच में कोई चले गए होंगे बिना बताया आपको, बिना सूचना दिए? ऐसा नहीं हुआ था कभी। आज तक नहीं ऐसा? तो पहली बार ये आपको क्या संदेह हो रहा है? तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो कभी बिना बात किए रह नहीं पाते थे, 24 घंटा फ़ोन लगाते थे। पता नहीं किसी ने मार दिया कि कहाँ क्या हुआ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा कोई बात ही नहीं हुआ था कि वो भागेंगे। ऐसा तो नहीं कि किसी तरह से नक्सलियों ने आपके हस्बैंड को किडनैप कर लिया हो? ऐसा हो भी सकता है, वहाँ का जगह देख के। जंगल क्षेत्र काफ़ी तो गिरा हुआ भी जाके घना जंगल है, चारों तरफ पहाड़ है। और ये फिर अपने बचने के लिए आपको लगातार नोटिस दे के मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है आपको? जी, वैसे तो लगता है। अभी किसी नेता से मुलाकात हुई आपकी? नहीं। 4 महीना बीत चुका है आपको। किसी से नहीं। या फिर और कोई आपको पत्र आया हो गृह मंत्री कार्यालय से, CM कार्यालय से, DGP से? कुछ कोई पत्र नहीं है आपको? वो बच्चों को लेकर ढूंढ रहे पति को, दर के ठोकरे खा रही हैं। जी। ये थे दीपा सिंह। इनकी पीड़ा है कि इनके पति मनमोहन, जो कि काफ़ी 3-4 महीने हो चुके हैं और वो लापता हो चुके हैं। कहाँ गए हैं नहीं पता, ड्यूटी के दौरान लापता है। इनका एक गंभीर आरोप है कि जब उस कैंप में सुरक्षा को लेके तमाम इंतजाम है तो कैसे एक व्यक्ति वहाँ से लापता हो सकता है। इनका ये भी आरोप है कि कैमरा आखिर फुटेज क्यों नहीं दिखा रहे हैं अफसर, क्यों छुपा रहे हैं इनसे, क्यों कह रहे हैं कि तार खराब थी, कैमरा खराब था, कनेक्शन खराब था। सवाल है कि जब एक व्यक्ति इनके साथ रहता है, तो पालक की भूमिका निभाते हैं, जब आप देही तय होती है, आपके अंडर में थे, क्या किसी प्रकार की दुर्घटना हुई है जो पुलिस छुपा रही है इन परिजन से, या किसी प्रकार का कोई किडनैप कर लिया है? लाल गलियारा में आए दिन किडनैपिंग को लेके मामला सामने आते भी रहता था। क्या किसी नक्सल संगठन ने या फिर किसी गांव वालों ने या किसी अफसर ने कभी झड़प हुई थी? किसी प्रकार का, मैं कोई शब्द कहना नहीं चाहता हूँ मगर ये मुझे कहना पड़ेगा कि किसी प्रकार की उनकी झड़प हुई थी, हत्या हो चुकी है, क्या है क्या मामला? संदिग्ध क्यों लग रहा है? क्यों अफसर इस महिला को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं? इनके पति को आखिर किसने खा गया? धरती खा गया या आसमान खा गया? कहाँ चले गए? अगर किसी नेता की भैंस गुम जाती तो पूरी अफसर, कुत्ता गुम जाता तो पूरे अफसर उसको खोजने में दिन रात एक कर देते। मगर अभी तक देखिए कि 13वीं बटालियन का एक जवान, जो कि छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल का जवान है, और हम आप सुरक्षित रह सकें, घरों में बेहतर रह सकें, इसके लिए वो संघर्ष कर रहा है। सही टाइम पे खाना नहीं खा रहा है, सही नींद नहीं ले पा रहा है जितना हम ले पा रहे हैं, और वो लापता है। और लापता होने के कई महीने बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है और पुलिस इस महिला को संतुष्ट करने में नाकाम साबित हो रहा है। तो ऐसी खबरों के लिए आप बने लोग चाह रहे हैं, हमारे वीडियो को आप यूट्यूब में देख रहे होंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक देख रहे पेज को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारी वीडियो को आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे तो शेयर कीजिए, इतनी शेयर कीजिए कि जो सरकारें हैं उनके कानों तक बात जाए और स्पेशल टीम गठित करके खोजें और जो भी प्रक्रिया है उस पर कार्रवाई करें। दूसरा, जिन्होंने नोटिस काट के उल्लंघन बताया है, जो मानसिक प्रेशर दिया है, उन अफसरों पर भी कार्रवाई होना चाहिए, जो कि एक तरह से पीड़ित महिला पे साथ खड़े होना था, उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है ताकि ये मानसिक रूप से और टूट जाए।